अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। इस वक्त आप मेरे अक़ब में पाकिस्तान की मुआशी शहर कहलाए जाने वाले शहर कराची को देख सकते हैं। अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान, निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ साहब कराची आए। उन्होंने ताजिर नुमाइंदगान से मीटिंग की। इस मीटिंग में ताजिर नुमाइंदगान ने एक कहा कि हम बिजली के बिल्स अदा नहीं करेंगे। सो हम ताजिरों से पूछने आए हैं कि वो अपने ताजिर नुमाइंदगान की बात से इत्तेफाक करते हैं या नहीं। आइए बात करते हैं। तो अभी हम एक मोबाइल शॉप के अंदर मौजूद हैं और यहाँ हम पूछते हैं कि क्या ताजिर नुमाइंदगान से जो वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि हम बिजली के बिल्स अदा नहीं करेंगे अगर जो बिल ज़्यादा आ रहे हैं। ये तो देखें, बिल ना अदा करने वाली तो मसला ये है कि इसका टारगेट वही इंसान होगा जिसका मीटर कटेगा। सर क्या आसानियाँ पैदा कर दिए, बिल इतना आते हैं, किराया भरे, बिल भरे। हम एक पाकिस्तानी हैं, पक्का पाकिस्तानी है, जबकि हमारा बाप दादा शहीद हुए हैं इस मुल्क में, जंग में, इंडिया के साथ जंग में लड़े, शहीद हुए हैं। मेरा बाप लिटेर था, उस टाइम पे 400 तनख्वाह थी। मतलब पिछले आपका बिल कम आ रहा है, बढ़ के आ रहा है? बढ़ के आ रहा है। पिछले महीने 11,000 था, इस बार जो है ना 12,000 आया हुआ है मेरा इस टाइम। अच्छा जी। आपका बिल भी बढ़ के आ रहा है? जी हाँ सर, लाजमी बात है, बढ़ के आ रहे हैं। मैं 800 रुपये दिहाड़ी पे काम करने वाला शख्स हूँ, ठीक है ना सर जी। अब मेरी यूजिंग इतनी बिजली की है नहीं। मेरे 2 बच्चे हैं जो सुबह से शाम तक तो स्कूल और ट्यूशन में होते हैं। ठीक हो गया। ठीक है सर जी। फैमिलीज़ में सिर्फ एक लेडीज़ घर पे होती है। आप अंदाज़ा कर ले कि मौसम भी माशाल्लाह अच्छा है, तो ना मतलब ये कि लाइट का कोई मसला है, ना पंखा यूज़ होता है। तो अब कहने का मकसद ये है कि जिस हिसाब से लोग बिल भेज रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जी पूरा प्रोजेक्ट एक हम ही अकेले चला रहे हैं। 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार रुपये के बिल भेज रहे हैं, छोटे से एक फ्लैट के। उसका मेरे ख्याल से 100% ऊपर ये लोग डाल रहे हैं, जो कि इस अवाम के अंदर अब सख्त नहीं है देने के लिए। ये आपके ख्याल में इसका हल क्या है? हल मेरे पास तो नहीं है, किसी के पास भी यहाँ नहीं है। अगर हल होता तो ये हल नहीं होता। हल इस वक्त मसला ये है कि जिनके पास हल है वो इसको हल नहीं करना चाह रहे। वो सारा प्रेशर डालते हैं अवाम के ऊपर। जो लूट मार का पैसा इस मुल्क से गया है, जिन लोगों के पास है, वो सबको पता है किसके पास है। यहाँ हमारे साथ एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि इस आमदनी में गुजारा करना कितना मुश्किल हो गया है और बिजली के बिल्स भी बहुत बढ़ गए हैं। ये सर, बिजली के बिल भी बढ़ गए हैं, उसके बावजूद घर का खर्चा भी पूरा नहीं होता। पेट्रोल इतना महंगा है, बिजली का बिल नहीं भर पाते, उसके बावजूद बहुत सारी महंगाई हो गई है, घर का गुजारा नहीं चल रहा। आप कितनी दिहाड़ी कमाते हैं रोज़ाना? 1000 रुपये कमाते हैं, 600 का पेट्रोल जलाते हैं, 400 बचते हैं, वो भी उसमें से खर्च, गाड़ी का खर्चा निकल आता है, टायर पंचर और मसले मसाइल भी हो जाते हैं। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि छोटा आदमी जो 800 रुपये दिहाड़ी कमाता है, तो वो किस तरीके से मतलब ये कि सारे मामला को सेटिस्फाई करेगा। तो आपका बिजली का बिल पिछली मरतबा कितना आया था और अब कितना है? मेरा पिछले मंथ जो था वो मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा था, 8,500 रुपये आया था। और जो नेक्स्ट मंथ गुजरा उसमें मेरा 12,500 रुपये समथिंग बिल आया है। बिजली का इस्तेमाल उससे भी कम है। समझ लीजिए कि 20% है मेरा, देखा जाए तो। मैं सुबह से आता हूँ यहाँ पर, रात को 12-1 बजे मैं जाता हूँ। ठीक है सर जी। 2 बच्चे हैं जो सुबह स्कूल जाते हैं, तो वो 8-9 बजे घर पे पहुँचते हैं, तो पूरा दिन तो बिजली वैसे यूज़ नहीं होती है। या पिछली हुकूमत जो थी वो तो कहती थी कि साहब हमने तो गरीबों के लिए आसानियाँ पैदा कर दी हैं। सर किसी ने कुछ नहीं किया है, सबने बस अपना ही हिसाब किताब करा है। जो आए अपने माल बना के गया, गरीबों को उल्टा जो ना दबा के गया है। आप महंगाई खुद देख लीजिए। वही जो है ना, हमारा बाप ने फिर वालिदा मर गया, मेरा बाप ने दूसरा शादी किया, हम लोग पैदा हुए, हम लोग दूसरा पूरे। लेकिन बिजली का ये हालात चल रहा है कि वो पेंशन वालदा को मिलता रहा 400 रुपया, वो पेंशन फिर 600 हो गया, फिर 1200 तक चढ़ गया, वो भी इंतकाल हो गया, वो पेंशन भी बेच दिया। लेकिन सर हमारा ना बिजली का बिल भरे तो किराया नहीं दे सकते, किराया देवे तो राशन नहीं ले सकते। हम लोग कहाँ जावे? कुर्बानियाँ हमारा बाप दादा ने दिया इस मुल्क के लिए। जब अयूब साहब आया, इधर इंडिया ने हमला कर दिया था, हमारा बाप सिपाही था। आज के इलेक्ट्रिक यहाँ पाकिस्तान की जो पैदावार बिजली करती है, उसके जो ये पैमरा वगैरह हैं, इनके ख़िलाफ़ यहाँ के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ यहाँ पर कोई बड़ी जमात क्यों नहीं बोलती? इसलिए कि सब के स्टेक्स हैं उसके अंदर। उनके लोग वहाँ भर्ती हुए हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं, ठीक है, वो बोल नहीं सकते। ये आज हम लोग एक नॉर्मल बिज़नेस कर रहे हैं, हम सबको ये सब अवेयरनेस है, क्या ऊपर नहीं पता? आज MQM, पीपल्स पार्टी, PTI क्यों नहीं बोलती? PTI 4 साल यहाँ पर रही है, PTI ने एक दफ़ा जाके बोला कि इलेक्ट्रिक को कि इसको कम करो।
तो ये खर्चा आप कितनी दिहाड़ी कमाते हैं रोज़ाना? 600 रुपये दाढ़ी कमाता हूँ मैं। 600 रुपये, और तो फिर ये कैसे होता है गुजारा? बस गुजारा कर लेते हैं, जो अल्लाह का शुक्र है चल रहा है, थोड़ा बहुत निज़ाम चला रहे हैं और क्या करें। यहाँ पे जो आप रोज़ाना बेचते हैं जो सब्जियाँ, कभी कभी तो 600 भी नहीं होती होगी, तो फिर क्या करते हैं? फिर क्या कर रहे हैं, ऐसे ही आसानी तरीके से सोना ही पड़ता है, क्या करें, कोई मजबूरी हो जाती है इंसान की, जब मजबूरी नहीं हो तो फिर क्या करें। अच्छा, बिजली का जो बिल है वो वज़ीर आज़म साहब के साथ जो ताजिर नुमाइंदे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा हम नहीं देंगे, आप बिजली का बिल बढ़ के आ रहा है, तो आप इससे इत्तेफाक करते हैं बिल देना चाहिए नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। क्यों? बस क्योंकि इतनी पैसे नहीं, इतनी अखराजात नहीं, कहाँ से ले आएंगे हम लोग। जब 600 रुपये इंसान के पास दिहाड़ी हो, वो 11,000 कैसे अदा करेगा, मुझे ये बताइए। इंसान की 600 दिहाड़ी हो, उसने मंथली भी चलाना है और 15,000 दुकान का किराया भी होता होगा। दुकान का किराया भी है, ये कितना देते हैं आप? 22,000 किराया है इसका। लेकिन ये कह रहे हैं कि ताजिर हम बिल नहीं देंगे आपका, आप ये कहते हैं कि बिल देने चाहिए नहीं देने चाहिए? देने तो नहीं चाहिए, जितनी महंगाई है इस हाल में, तो इन्होंने जो वज़ीर आज़म नया बनाए, ये तो हमारा बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। ये आए हैं अभी कराची, वो ये कह रहे हैं कि हम तो कराची के शहरियों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। कुछ भी नहीं कर रहे, पेट्रोल इतना महंगा है, मोटर पुलिस वाले वो भी हमारे से 300-400 रुपये, जहाँ भी रोके हैं चालान काटा हो, ये है वो है, कहाँ से गुजारा करें सर। क्या पिछली हुकूमत थी वो ये कह रही थी कि हमने तो बहुत आसानियाँ कर दी हैं, आपके ख्याल में आसानियाँ हुई थी जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी? कुछ भी नहीं हुआ था शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में, क्या हुआ है, वही महंगाई है। वो इमरान खान साहब थे, उसमें तो फिर भी 150 रुपये लीटर पेट्रोल था, अब 300 रुपये पेट्रोल पहुंच गए। तो हुकूमत ने ख्याल रखा उसके क्या बाद? ख्याल रखा उसके बाद? क्या ख्याल रखा? कोई ख्याल नहीं रखा। अभी भी हम कुर्बानियाँ देंगे और देते रहेंगे, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि ये बिजली और गैस और अखराजात वगैरह, हमारा बच्चे बग़ैर इल्म तालीम के बड़े हो रहे, हम अनपढ़े ये रोड पे धक्के कार है। क्या पिछली हुकूमत ये कहती रही कि हमने तो बिजली के कहते रहे, वो दुनिया से कहते रहे, सन 65 से सन 50 से कहते रहे। आज क्या तारीख चल रहा है? आज 2023 चल रहा है। 2023 चल रहा है, अभी तक कहते ही रहे। लाजमी बात है ना सर जी। अब 2 बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ते हैं, मतलब ये कि 3,000 रुपये मैक्सिमम स्कूल की फ़ीस लगा ले, 3-4 हज़ार रुपये आप ट्यूशन की फ़ीस लगा ले, प्लस इसके बाद फ्लैट का रेंट, मेंटेनेंस, बिजली का बिल आप देख लीजिए, गैस का बिल आप देख लीजिए। गैस कराची में ऐसे मौसम में गैस नहीं मिल रही, अभी तो सर्दी आना बाकी है। जब गर्मियों में गैस नहीं दे रहे तो सर्दियों में लोग क्या गैस देंगे? वो कह रहे हैं बचा रहे हैं गैस। बचा रहे किसके लिए बचा रहे? आवाम के सीएनजी लिए। वालों के लिए नहीं, आवाम के लिए नहीं बचा रहे, ये सीएनजी वालों के लिए बचा रहे, जो इनको वहाँ पे देने में काम आएगा, वहाँ से इनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदार कौन सी सियासी जमात आप समझते हैं? सब एक जैसे हैं। यहाँ पर एक ड्रामा चल रहा है, ये अंदर से सब मिले हुए होते हैं, इनमें से किसी के काम नहीं रुक रहे होते, किसी गवर्नमेंट में भी। सिर्फ एक जो प्रॉब्लम में आती है वो आवाम आती है। इधर पेट्रोल 15 रुपये कम हो जाए कोई चीज़ कम नहीं होगी, इधर 10 रुपये बढ़ जाए हर चीज़ बढ़ जाएगी। नंबर 1 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो चेक एंड बैलेंस वाला सिस्टम है वो हमारे मुल्क से ख़त्म हो चुका है। लेकिन जो बढ़ाते हैं वो भी तो एक बिजनेसमैन होते हैं ना। वो भाई बिजनेसमैन बनाते हैं, यहाँ आप 10 दुकानों में चले जाएं, 10 के अलग अलग रेट हैं। कोई एक आइटम बता दें, आप किसी बड़े स्टोर पे चले जाएं, वहाँ जैम की बोतल ख़रीद लें और आप इम्तियाज़ चले और जैम की बोतल ले जाए, 70 रुपये का फ़र्क है उसके अंदर। 70 रुपीज़, आई कैन जस्ट प्रूव यू राइट नाउ। बंगाल हमारा से नीचे था, यहाँ आके वो दुबई समझ के यहाँ आके मजदूरियाँ करते थे। आज वो दुबई है और हम जो है ना वो बांग्लादेश बन गए। बांग्लादेश नहीं, ईरान से भी बदतर हो गया हमारा करेंसी। हम कहाँ जाए? हर एक चीज़ संगी में हमारा गाँव मुल्क में है, कोयला हमारा मुल्क में है, तेल हमारा मुल्क में है। हम कुर्बानी के लिए देने के लिए तैयार है, बम बांधने के लिए तैयार है दुश्मन के लिए। ना देवे तो फिर आजमा के दिखावे। तो तेल अपना निकालो, अपने पाकिस्तान को खरूज पे ले जाओ। ये जो है ना सुपर पावर है, हर एक चीज़ हमारा मुल्क में है। ये पान कितने का बेचते हैं आप? मैं 40 रुपये का पान चला रहा हूँ। तो मैं खा सकता हूँ? आप खा सकते हैं, पान खिलाने का कोई इशू नहीं है, लेकिन एक बात है कि जो फेयर है हम तो वही आपको बताएंगे कि एक छोटा आदमी वो कैसे अपना गुजारा करेगा जो दिहाड़ीदार तबका है। अच्छा। जो एक अच्छी पोस्ट पर बंदा है, जिसकी एक अच्छी पैकेज है, अच्छी सैलरी है, तो वो तो चले अफोर्डेबल है ही है उसके लिए। आप हम जैसा छोटा बंदा जो छोटी कैटेगरी वाला जो जॉब करता है या जॉबलेस बंदा है, तो वो कहाँ से बेचारे सारे मामला देखेगा? इसके लिए तो हुकूमत को, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर कि गरीब आदमी, अकेला बंदा जो कमाने वाला है, तो वो किस किस को मतलब वो सेटिस्फाई करेगा। तो ये मैं पान खा रहा हूँ और आप ये बताइए कि इससे आपकी कितनी दिहाड़ी होती है रोज़? मेरी पर डे 800 रुपये है।
तो मंथली मुझे 24,000 रुपये तनख्वाह में समझ लीजिए कि बनती है। अब 24,000 रुपये में भी घर भी चलाना है, अखराजात भी है और भी मामला थे। कभी आप खबर सुनते हैं जी फलां कमिश्नर को पकड़ा, घर छापा पड़ा तो इतने पैसे निकल आए, फलां मिनिस्टर को पकड़ा तो इतने पैसे निकल आए। तो भाई जो ये पैसे उनसे पूछा तो जाए कहाँ से आ रहे हैं। तो आप इत्तेफाक नहीं करते बिल्स न देने वाली बात से? देखिए बिल्स ना देना जो है ना वो कोई हल नहीं है इस चीज़ का। आप बिल कितने दिन नहीं देंगे। मसला यही है कि इसको निगोशिएट करके जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हम पे बर्डन डाला जा रहा है, ये बगैर सोचे समझे एवरी डे 1 रुपये 80 पैसे 5 रुपये बढ़ा के दिए जा रहे हैं। फिर उनको आप बैड डेट्स पे ले जाके पता नहीं 6-6 महीने के साथ वो बिलों के साथ एडजस्ट कर रहे होते हैं। बिल के पीछे देखें तो समझ नहीं आती कि आप कर क्या रहे हैं। आपका बिल 3,000 रुपये का, उस पर टैक्सेस 12,000 के लगे हुए हैं। हम हुकूमत को साथ देंगे, हम जो है ना इस मुल्क को साथ देंगे, इस्लाम को और इस मुल्क को। पिछली हुकूमत के बारे में क्या ख्याल है, अच्छी रही बुरी? जनाब वाला हुकूमत तो सारी कोताहियाँ तो होते हैं इंसान से, एक आदमी तो ये कि अल्लाह है, लेकिन सोचना चाहिए अपने मुल्क के लिए। चंद दिन का ज़िंदगी है, इस मुल्क को जो है ना चढ़ावे, कल को हमारा नस्ल जो है ना याद करे और वो जो है ना उरूज पे जावे। आपका बिल कितना आता है बिजली का? बिल हमारा 8,167 रुपये बिल है, सिंगल पेज है। अब आप खुद अंदाज़ा कर लीजिएगा, अगर 12,000 रुपये बिल आ रहा है तो पीछे 12,000 रुपये में मुझे पूरा मंथ गुजारना है, जिसमें बच्चों की फीस है, बिल्डिंग का मेंटेनेंस, गैस का बिल है, अल्लाह ना करे दुख सुख है, बीमारी है, अपने अखराजात है, फ्यूल लगता है आने जाने का। तो आप मुझे ये बताएं कहाँ से बंदा पूरा करेगा? ये ठीक है ना, ये आप अब किसी के अंदर सख्त नहीं रही है कि वो किसी चीज़ को बर्दाश्त कर सके। बढ़ा देते हैं हम लोग, गधे घोड़ों की तरह जाके पे कर जाते। अब गैस का इशू आप देख लें, गैस कई जगहों पे नहीं आ रही है, बिल आ रहे हैं। और मेरा बिजली का बिल भी ऐसे ही है। अच्छा, बिजली का बिल अभी मेरे पास एक साहब आते हैं, वो एक इलाके में रहते हैं, लियारी नाम है, कि इलेक्ट्रिक के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वहाँ जाके कुंडे हटा सकें। वो एसी चलाते हैं, उनका बिल आते हैं 250 रुपये 300 रुपये। आई हैव सीन माई सेल्फ, बिल्डिंगों में कुंडे लगे हुए हैं, एक एक वायर आ रही है, वो कहते हैं गाड़ी आती है, वो पैसे थोड़े बहुत लेते हैं, निकल जाते हैं। उसका सारा बर्डन दूसरे इलाकों में आता है कि इलेक्ट्रिक को कोई नुकसान नहीं है, नुकसान उन लोगों को हो रहा है, सारिफों को हो रहा है। 6 दफ़ा तो बिजली जाते दिन में, 2.5 घंटे। अच्छा, गैस नहीं होते जो है ना, कभी जो है ना रोटी पकाया, कभी कच्ची कभी पकी। बच्चे हमारा अभी गैस भी नहीं आ रही कराची गैस में। भी नहीं आ रहे सर, पानी भी नहीं आ रहे, और बिल आ रहे उसमें सारा जो है ना वो प्लंटियाँ लगते हैं, 200 इसका, 200 वर्दी का, 200 बिजली वाले का, 200 टीवी का। ना टीवी हमारा घर में और ना हमारा घर में ना कुछ टीवी पता नहीं, और रेडियो टैक्स सब ये कुछ लगा सारा दिया है। टैक्स वगैरह आते हैं, लेकिन हम नहीं दे सकते सर। मेन चीज़ ये है कि इल्म तालीम के लिए तवज्जो देना चाहिए और इस मुल्क के लिए तवज्जो देना चाहिए, इसको उरूज पे लेके जाना है। तो नाज़रीन, कराची के ताजरों की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई कि वो किस कदर परेशान हैं बिजली के बिलों से। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।